होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि मैंने 10 से 15 दिन के अंदर क्लास को मतलब रेगुलर करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैं उन क्लासों को कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके लिए माफ़ी चाहता हूं मैं। लेकिन मैंने आपके लिए एक अच्छा ही किया है, क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान की अगर देर है लेकिन अंधेर नहीं होती है। तो उसी तरीके से मैंने आपके लिए बहुत अच्छा करने की कोशिश की है। और वो क्या है, 10 से 15 दिन मैंने क्लासेज रेगुलर ली। करंट अफेयर के लिए 1-2 वीडियो मैंने साइंस की भी डाली, लेकिन आप लोगों का अच्छा रेस्पॉन्स मिला। उसको देखते हुए मैंने कुछ आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए और भी सोचा। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक ध्यान से देखना है। आपके लिए कुछ ना कुछ आपको इसमें नया मिलेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही यादगार साबित होने वाला है। इस क्लास को अच्छे से देखना है। तो इसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैंने आपके लिए क्या किया है। इन्हें 10 से 15 दिन मैंने अगर आपके लिए कोई वीडियो अपलोड नहीं की मैंने, तो इसके ऊपर मैंने ये रिसर्च किया और आप लोगों के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना कुछ इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अलग से कुछ किया जाए। इसके लिए मैंने एक बैच लॉन्च किया है, यानी कि प्रकृति बैच है हमारा। प्रकृति बैच है, इसमें आपको मैं इस बैच के अंदर मैं आपको 9th और 10th की यानी कि 9वीं और 10वीं की विज्ञान की एनसीईआरटी की जितने भी जहाँ जहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, आपके एग्ज़ाम में, या फिर वो रेलवे हो, एसएससी हो, या फिर राजस्थान की अदर एग्ज़ाम हो, या फिर कोई और हो, मतलब एनसीईआरटी की एक एक लाइन मैं इस बैच के अंदर कवर कराऊंगा। चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, और चाहे वो बायोलॉजी हो, या फिर वो बॉटनी वाला पार्ट हो। इस बैच के अंदर आपको कहने का मतलब 9th और 10th दोनों क्लास की एनसीईआरटी की एक एक लाइन जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी में कराने की आपको ये पूर्ण में सिखाने की आपको मैं कोशिश करूँगा इस बैच के अंदर। और इसमें रेलवे के अंदर आपको पता है साइंस में एएलपी के जैसे एएलपी के 20 क्वेश्चन आते हैं, और टेक्नीशियन के 40 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, और ग्रुप डी के 25 क्वेश्चन आते हैं, और जेई के 30 क्वेश्चन आते हैं रेलवे में। जबकि एनटीपीसी में लगभग कम ही क्वेश्चन आते हैं साइंस के। एनटीपीसी में लगभग अब की बार 5 से 6 क्वेश्चन ही देखने को मिले हैं साइंस के। लगभग साइंस का आप देख सकते हैं 40, 20, 60 और 30, 70, 60 और 30, 90 और 25, यानी कि 100 और 10। साइंस का बहुत रोल रहता है अपने आप में रेलवे में। हर एग्ज़ाम में रेलवे की में साइंस आती है। और टेक्नीशियन की बात की जाए तो टेक्नीशियन में साइंस लगभग 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि अब की बार भी पूछे गए थे। और वो पूरे के पूरे क्वेश्चन 9th और 10th की एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो इसलिए मैं आपको भी 9th और 10th की एनसीईआरटी के जितने भी उसमें लगभग 25 चैप्टर हैं 9th और 10th की एनसीईआरटी में, वो फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो या बॉटनी हो, उसमें लगभग 25 चैप्टर हैं। मैं उन 25 चैप्टरों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इस बैच को पढ़ने के बाद में एएलपी में 20 क्वेश्चन साइंस के आएंगे तो उसमें से 20 में से 20 क्वेश्चन साइंस के कर दे, तो मैं इतनी गारंटी तो मैं नहीं लेता। टेक्नीशियन में 40 में से 40 क्वेश्चन आप साइंस के सही करके आए, ये भी मैं गारंटी नहीं लेता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे एएलपी में साइंस के 20 क्वेश्चन आएंगे तो आपके लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपको मैं सही करवा सकता हूँ। अगर आप जैसे जैसे मैं क्लासेज लेता हूँ उसको आप देखते हैं, प्रॉपर आप नोट्स बनाते हैं, तो आपके लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। 100% दावे के साथ में कहता हूँ मैं इतना। टेक्नीशियन में 40 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लगभग आपके 30 से 32 क्वेश्चन मैं इतना कह सकता हूँ कि आप अच्छे तरीके से हम सही कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर क्लासों को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, उनको रिवाइज करते हैं, प्रॉपर क्लास लेते हैं। तो ये नहीं कि आप 1 महीने में साइंस सीख जाएगी, नहीं दोस्त, 1 महीने में साइंस बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। 2 महीने में आ जाएगी, 2 में भी नहीं आएगी। 3 महीने में साइंस आ जाएगी पूरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 25 चैप्टर। मेरे दोस्त 3 महीने में भी आपकी साइंस पूरी नहीं होगी।
लगभग आपको कम से कम 5 महीने का टाइम तो लगेगा ही। 9th और 10th में 25 चैप्टर है एनसीईआरटी में, उनको कवर करने के लिए करीब लगभग कम से कम 5 महीने का समय तो हमें चाहिए। अगर आप 5 महीने तक कंटिन्यूटी के साथ में उन वीडियो को देखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं प्रॉपर और उनको रिवाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इतने क्वेश्चन सही 100% हो जाएंगे। दूसरी बात कि जैसे मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे मैंने पाचन तंत्र पढ़ा दिया, उस पाचन तंत्र टॉपिक खत्म होने के बाद आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं 100, 200, 150, 250, 300, उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। उनमें से अगर आपके 90% क्वेश्चन सही ना हो तो फिर कहना कि आप कुछ गलत पढ़ा रहे हो या फिर सही नहीं पढ़ा रहे हो। अगर 90% क्वेश्चन सही होने लग जाए आपके उन क्वेश्चनों को, तो फिर कहना कि आप सही पढ़ा रहे हो या फिर ऐसे ही हो। अगर आपको 90% हो जाए तो आप मेरी वीडियो देखना, नहीं मेरी वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। किसी प्रकार की कोई ज़बरदस्ती आपसे नहीं है। फिर आपको ये करना होगा, जैसे जैसे क्लास हो उस हिसाब से आपको इनको देखना होगा। दूसरी बात, करंट अफेयर की क्लास है। करंट अफेयर की क्लासेज लगभग 10 से, आपको पता है कि ग्रुप डी में लगभग 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन भी बहुत होते हैं अपने आप में। तो मैंने लगभग उनके 10-15 दिन उसकी कंटिन्यूटी क्लास ली थी, लेकिन कुछ इसकी वजह से थोड़ा छोटा सा स्टूडियो सेट किया कि आप लोगों के लिए, इसलिए मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। अब कंटिन्यू करेंगे उस क्लास को, लेकिन वो क्लास आपको हर संडे को मिलेगी। अब सोमवार से और शनिवार तक आपको ये डेली साइंस की क्लासेज मिलेगी हर चैप्टर की। जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाया मैंने, पूरा टॉपिक ख़त्म होने के बाद ही मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगा, उससे पहले मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं करूँगा। पूरा टॉपिक प्रॉपर ढंग से पढ़ाया जाएगा। आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये हम फ्री में पढ़ रहे हैं। इतना दावे के साथ में मैं कह सकता हूँ कि आपने अगर शायद ऑफलाइन कोचिंग की होगी कहीं भी, तो उस ऑफलाइन कोचिंग में भी इतना नहीं पढ़ाया जाएगा जितना मैं इस बोर्ड पर एक एक लाइन को एनसीईआरटी को छापूंगा। बशर्ते आपको मेरे पर विश्वास करना होगा और समय देना होगा। बस आपको पता है, अगर ये साइंस 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में और ऐसे ही एक बार पढ़ने में अगर ये समझ आ जाती तो आज हमारे भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी नहीं रहती। ये तो आप भली भांति जानते हैं। तो चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है मेरे दोस्त, इसलिए आपको मेरे साथ में जुड़ना होगा। रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ में मेरे पर विश्वास करना होगा। अगर आपको ऐसा लगे कि ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और अगर आपको लगे कि अच्छा पढ़ा रहे हैं तो दोस्त उन स्टूडेंटों तक इस वीडियो को पहुंचा देना जिन स्टूडेंटों को वाकई में पैसे को लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके वो किसी टीचर का पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं और वो कहीं ना कहीं ऐसे पढ़ाई से वंचित भी रह जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को उन स्टूडेंटों तक आप ज़रूर पहुँचाइए जहाँ तक कि वो भी पढ़ सके और सभी स्टूडेंट इसका लाभ ले सके। इसकी क्लासेज है, आप इसका कमेंट करना कि सबसे पहले मैं इसमें 9th और 10th में लगभग 25 चैप्टर हैं, उन 25 को मैं पूरा करवाऊँगा। लेकिन आपको उसमें फिजिक्स अलग करवाई जाएगी, केमिस्ट्री अलग करवाऊंगा और बायोलॉजी के जो टॉपिक है उनको मैं अलग करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको मैं फिजिक्स के टॉपिक करवाऊं या फिर मैं बायोलॉजी करवाऊं या फिर मैं केमिस्ट्री करवाऊं, आप जो कहेंगे वो मैं करवाने के लिए तैयार हूं। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि पहले मैं कौन सी सब्जेक्ट को स्टार्ट करूँ, ये आपको नीचे कमेंट करना है वीडियो के। फिर और वीडियो अच्छी लगे दोस्त तो उन स्टूडेंटों तक आपसे हाथ जोड़कर विनम्र में निवेदन करता हूं कि आपको इस वीडियो को उन स्टूडेंटों तक आप ज़रूर पहुंचाइएगा और मेरे साथ जुड़ने का आप प्रयास कीजिएगा। सो थैंक यू। मिलूँगा आप लोगों के साथ में, आप जो कहेंगे उस सब्जेक्ट की मैं वीडियो लेकर आऊँगा। शायद हो सकता है कल या परसों, लगभग 20, कल तो शायद मुश्किल है, लेकिन मैं 20 तारीख कल आपका मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 20 तारीख को आपकी क्लासेज रेगुलर स्टार्ट कर दूंगा, बशर्ते आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आप कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हैं। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, थैंक यू।